आह्वान देना चाहते हैं कि बैंकिंग सर्विसेज है, अभी जो सुविधाएं बैंकिंग सर्विस के प्रोवाइड कर रही हैं जैसे कि डिजिटल सर्विसेज वगैरह, वो जनता की सुविधा के लिए है, लेकिन साथ में ये भी ज़रूरी है कि इसको सेफ रखें, सिक्योर रखें। और इसके लिए ये जो वॉकथन है, इससे पब्लिक को अवेयरनेस बढ़ जाएगा कि सेफ़ बैंकिंग क्या होगा, क्या व्हाट यू कॉल सेफ गार्ड्स उनको लेने चाहिए। वही करने की ये जो मैसेज है, ये वॉकथॉन से कर रहे हैं बैंकर्स, और मैं उनको बधाई देता हूँ। सर, जिस तरह से साइबर ठगी बढ़ी है, हाँ, लोग किस तरह से अवेयर हों, क्या करें? क्योंकि मैसेज जिस तरह से आता है लोग क्लिक कर देते हैं। ना इसमें अवेयरनेस का बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि इसमें अगर आप देखेंगे आरबीआई, बैंक, आईबीए, बैंकर्स खुद ये अवेयरनेस मैसेजेस एडवर्टाइज करते हैं। टीवी सीरियल्स पे आप देखते हैं, आपने आरबीआई कहता है तो काफ़ी देखा होगा, जो मैसेज हम आरबीआई कहता है के जरिए देते हैं। इससे बैंकों को सावधान, बैंकिंग पब्लिक को सावधान करने की कोशिश की जाती है, लेकिन साथ में फिज़िकली उनसे बात करके उनको कॉशन करेंगे तो उससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा। तो ये जो फिज़िकल कांटेक्ट है अलॉन्ग विद जो एडवर्टाइजमेंट रहता है, वो साथ ही साथ चलते हैं, और इसके ज़रिए बैंकर्स पब्लिक को सेफ़ बैंकिंग के लिए हम कोशिश कराते हैं। सर, यदि किसी के साथ ऐसा हो जाता है तो वो 24 घंटे के अंदर यदि बैंक को इत्तला दे तो बचा जा सकता है। हाँ, कुछ कस्टमर लायबिलिटीज़ प्रोटेक्शन के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस रिज़र्व बैंक ने दिए हैं। अगर उनकी गलती नहीं है और उन्होंने इमीडिएटली व्हाट डू यू कॉल कंप्लेंट दिया हुआ है और प्रोटेस्ट किया हुआ है, तो उससे ज़रिए वो पैसा इमीडिएटली मिल सकता है। लेकिन उनको भी अलर्ट रहना चाहिए कि उन्होंने व्हाट डू यू कॉल अपना what do you call they have actually alerted themselves and alerted the authorities to the fraud which is happening, so that they are able to protect them, and the bankers are also able to take steps to protect them. सर, एक सवाल इसके साथ हो रहा है, जिस तरह से 200 और 500 के नोट नकली आए हुए हैं, तो लोगों को क्या मैसेज देंगे, किस तरह से पहचान करें? नो अलर्टनेस के लिए वेरियस गाइडलाइंस रहते हैं, लेकिन साथ में बैंकर्स का भी क्रिटिकल रोल रहता है कि डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स मैसेजेस उस पे जरिए देखते हैं, एंड जो गाइडलाइंस देते हैं कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूट्स अ सेफ नोट, दैट इज़ देयर। बट वैसे भी ये कहना चाहूँगा कि द नंबर ऑफ फेक नोट्स इज़ नॉट वेरी लार्ज एज व्हेन वी लुक एट इट इन द context of the volume of notes in circulation. The numbers are very, very little. But even having said that, people need to be alert about the notes. The basic concept is look, touch, and feel. You have to look at the note, you have to touch it, you can and feel the note. You can make out whether the note is fraud or not. I think people can be educated on these factors so that they are in a position to safeguard themselves against any protect. भर में चंडीगढ़ स्थित सारे बैंक हैं, 500 से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सर, किस तरह से अवेयर करेंगे लोगों को? बैंक अपनी तरफ से कैसे अपनी शाखा में अवेयर करेगा? बैंक अब शाखाओं से बाहर जाके लोगों को अवेयर कर रहे हैं। मैं आपको ये अच्छी खबर देना चाहूँगा। शाखा में आज डिजिटल युग में कस्टमर्स कम आते हैं, तो बैंक स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, ग्राम पंचायत में जाते हैं, वहाँ पे भी जाके लोगों को अवेयर कर रहे हैं। सर, अपना नाम बताएं। मैं विवेक श्रीवास्तव हूँ। मैं रिजर्व बैंक के चंडीगढ़ कार्यालय का क्षेत्रीय निदेशक हूँ। सर, ग्रामीण क्षेत्रों में देखा गया है ज़्यादा इस तरह के फ्रॉड होते हैं, उसको किस तरह से देखते हैं, कैसे रोकते हैं? मैं थोड़ा सा आपसे डिफ़र करूंगा। ये फ्रॉड ज़्यादातर अर्बन इंडिया में हो रहा है। इनफैक्ट ग्रामीण क्षेत्र के लोग इसमें ज़्यादा अलर्ट रहते हैं और उनको इतनी ज़्यादा हमने समस्या होती हुई इस बारे में नहीं सुनी है। और आज के दिन हम लोग आप जानते होंगे कि 1 जुलाई 1 से लेके 30 सितंबर तक फाइनेंशियल इंक्लूजन की एक सैचुरेशन ड्राइव चलाई जा रही है। तो उसी क्रम में हमने सोचा चंडीगढ़ के अंदर हमें एक साइबर सिक्योरिटी पर अवेयरनेस क्रिएट करना ज़रूरी है। तो हमारे एक यहाँ पर बहुत ही वाइब्रेंट बैंकर्स क्लब है, तो हमने ये सोचा कि आज के दिन हम एक वॉकथॉन करेंगे, क्योंकि एक ये वीकेंड भी है और काफ़ी लोग सुखना झील पर आते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि सभी आजकल बैंकिंग ट्रांजैक्शन एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मूव कर गया है, तो इस क्रम में एक डिजिटल सिक्योरिटी, बहुत सारी साइबर फ्रॉड्स हो रही है, तो साइबर सिक्योरिटी के लिए एक हम डिजिटल डिसिप्लिन सभी में रहे, कैसे आप इस ऐसे
कुछ लिंक्स भेज दिए जाते हैं, उसको आप क्लिक नहीं करें। तो ये हमारी एक कोशिश है आज कि इस वॉकथन के द्वारा सारे बैंकिंग फ्रेटर्निटी एक साइबर सिक्योरिटी की जागरूकता कर सके। मैंने जिस तरह से साइबर ठगी बढ़ी है, आखिर लोग क्या करें, कैसे काम करें ताकि उनको पता हो कि ये साइबर ठगी भी हो सके? देखिए, ये जागरूकता की बात है। जैसे हम कहते हैं बहुत सारी, आप देखते होंगे बीच बीच में आपको भी रिज़र्व बैंक या आपका जो बैंक है जिसके साथ आप बैंकिंग कर रहे हैं, वो एक मैसेज ज़रूर भेजती रहती है कि आप अपनी OTP किसी के साथ शेयर नहीं करें, कोई ऐसे वैसे लिंक पर आप नहीं क्लिक करें, क्योंकि आप जानते हैं कि सभी ट्रांजैक्शंस आजकल हमारे मोबाइल पर है। सब कोई बहुत अपनी सहूलियत चाहता है, जहाँ की आप ईज़ ऑफ बैंकिंग दे रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाकर, उसी के साथ आपके कुछ एक इनसिक्योरिटी आएगी। तो आपकी एक फ़िज़िकल इनसिक्योरिटी है, उसकी भी आप कोशिश करते हैं। रोड में साइनेज बने रहते हैं, किधर आप पेडेस्ट्रियन को क्रॉस करना है, तो वो आपकी फ़िज़िकल सिक्योरिटी है। तो इस डिजिटल वर्ल्ड में आपको साइबर सिक्योरिटी के लिए किन मुद्दों पर ध्यान रखना चाहिए, इसकी जागरूकता बीच बीच में भारतीय रिज़र्व बैंक, नाबार्ड में जब हम अपनी फाइनेंशियल इंक्लूजन की ड्राइव्स चलाते हैं, हमारा ये कोशिश रहता है कि आजकल हर कार्यक्रम में नाबार्ड अपने कार्यक्रम में एक साइबर सिक्योरिटी पर ज़रूर, क्योंकि ग्रामीण भारत को की सेवा में नाबार्ड लगा हुआ है और आप जानते होंगे कि उन लोगों को ज़्यादा जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। शहर में किसी न किसी तरह हमें कुछ जागरूकता ऑटोमेटिक मिल जाती है, लेकिन ग्रामीण भारत में हम बहुत ही एक इंटेंसिव तौर पर ये सैचुरेशन कर रहे हैं और ये हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो भी, चाहे हम FPOs को बताएं, चाहे हम स्वयं सहायता समूह के महिलाओं को बताएं, तो हमारी ये साइबर सिक्योरिटी की जागरूकता एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अभी तो सैचुरेशन ड्राइव मोर ये है कि आपको वेरियस बेनिफिट ऑफ द स्कीम्स हम दें, जो प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना है, अटल पेंशन योजना है, जीवन ज्योति योजना, ये इंश्योरेंस की, सोशल सिक्योरिटी की है। इन सभी के साथ साथ हम साइबर सिक्योरिटी भी उसकी भी प्रचार कर रहे हैं।